मोदी है तो मुमकिन है, ये नारा तो बीजेपी ने दिया, लेकिन पीएम मोदी ने अपने काम के जरिए ऐसा रौला क्रिएट किया है कि अब तो इंडिया अलायंस वाले भी बोल रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। भाई वो भी क्या करेंगे, जो काम 10 साल 15 साल से लटका हो, लग रहा हो कि है क्या ये होगा, और मोदी करके निपटा दे रहे हैं, तो भाई विरोधी को भी तो बोलना ही पड़ेगा ना कि गजबे किए हुए मोदी जी। आज कश्मीर में यही हुआ है। आज पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किया। ये वो टनल है जिसका काम यूपीए के दौर में शुरू हुआ, लेकिन काम में तेजी 2015 में आई जब पीएम मोदी ने सोनमर्ग टनल की प्रोग्रेस का जायजा लिया। सोनमर्ग टनल को पहले जेड मोड टनल के नाम से जाना जाता था। इस टनल के बनने से जम्मू कश्मीर के विकास को नई रफ्तार मिलेगी। जम्मू कश्मीर में ऑल वेदर कनेक्टिविटी रहेगी। टनल के उद्घाटन के मौके पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा सब मौजूद थे। सोनमर्ग टनल के उद्घाटन कार्यक्रम में उमर अब्दुल्ला ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पीएम मोदी जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं। उमर अब्दुल्ला ने बिना इंडी गठबंधन का जिक्र किए ही इंडी गठबंधन को बड़ा झटका दे दिया और इंडी गठबंधन के एजेंडे को पूरे देश के सामने बेनकाब कर दिया, जिसका असर दिल्ली चुनाव पर भी पड़ता दिख रहा है। साथ ही यह भी आज आपको बताऊंगा कि केजरीवाल ने कौन सा ट्रम्प कार्ड चल दिया है और बीजेपी कौन सा दिल्ली के लिए सीक्रेट प्लान बनाए बैठी है। लेकिन पहले सोनमर्ग टनल के उद्घाटन का यह ट्रेलर देखिए, फिर आपको बताता हूं नरेंद्र मोदी का यह काम क्यों अद्भुत है। मोदी जी ने जम्मू कश्मीर का सपना जो है साकार करा है। हमारे आज माननीय श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं टनल का, जो जेड मोड टनल का उद्घाटन करने के लिए, जिससे हमारे लोग टूरिज्म को भी बहुत फायदा होगा और हमारी डिफेंस को भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। सोनमर्ग टनल का बनना और उसका उद्घाटन कोई छोटी घटना नहीं। इस टनल की बेशुमार खासियतों के बारे में आज आपको जानना चाहिए। पहले आपको दिखाता हूं कि कपा देने वाली ठंड में प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीर को कैसे यह बड़ी सौगात दी। पीएम मोदी सुबह करीब 11 बजे श्रीनगर पहुंचे। उसके बाद वहां से सोनमर्ग पहुंचे, जहां पीएम मोदी ने सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किया। सोनमर्ग में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिख रही थी। आप पीएम मोदी को देखिए ना बॉस, कितने लेयर के कपड़े उन्हें पहनने पड़े हैं, ऊपर से टोपी पहने हुए हैं। भाई जबरदस्त ठंड है, क्या करेंगे, लेकिन काम रुकता है उनका। पहुंच गए सुबह सुबह 11 बजे। पीएम मोदी को देखने और सुनने के लिए वहां इतनी भीड़ जमा हो गई कि कार्यक्रम स्थल छोटा पड़ गया। कई लोगों को वापस लौटाना पड़ा कि नहीं ये जगह भाई जाओ, वापस जाओ। पीएम मोदी ने टनल का उद्घाटन किया, फिर सोनमर्ग सुरंग के अंदर जीप में खड़े होकर चक्कर लगाया। उसके बाद पीएम मोदी ने सुरंग में काम करने वाले लोगों और इंजीनियरों से बात की। यही पीएम मोदी का तरीका है, वो इसी तरह छोटे से छोटे लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं। राहुल गांधी क्या बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के कर्मचारियों से या जो मजदूर थे उनको नहीं बुलाया था, जबकि वहां की भी तस्वीरें हैं कि उनके ऊपर फूल बरसाए थे। यहां भी देखिए मजदूरों से मिले। पीएम मोदी ने सुरंग का उद्घाटन करने के बाद कहा कि आज कश्मीर का विकास लोगों को हैरान कर रहा है। अतीत को भूलकर कश्मीर आज नए भारत के साथ आगे बढ़ रहा है। एक बार पीएम मोदी को सुनिए, फिर आपको इस टनल के बारे में बताता हूं। साथियों, 21वीं सदी का जम्मू कश्मीर आज विकास की नई गाथा लिख रहा है। पहले के मुश्किल दिनों को पीछे छोड़कर हमारा कश्मीर अब फिर से धरती का स्वर्ग होने की पहचान वापस पा रहा है। आज लोग रात के समय लाल चौक पर आइसक्रीम खाने जा रहे हैं। रात के समय भी वहां बड़ी रौनक रहती है। और कश्मीर के मेरे जो आर्टिस्ट साथी हैं, उन्होंने तो पोलो व्यू मार्केट को नया हैबिटेट सेंटर बना दिया है। दरअसल पीएम मोदी ने जिस सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस टनल में इतनी खासियतें हैं कि आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। भाई कश्मीर के गगनगीर में थजीवास ग्लेशियर के नीचे यह सुरंग बनी हुई है। टनल के एक छोर पर कंगन कस्बा और दूसरी छोर पर सोनमर्ग है।
सोनमर्ग टनल समुद्र तल से 8,652 मीटर ऊंचाई पर बना है। 6.5 किलोमीटर लंबी टनल 2 लेन की है। टनल को ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड से बनाया गया है। इसे बनाने में करीब 2700 करोड़ रुपए की लागत आई है। टनल बनने से गगनगीर और सोनमर्ग की दूरी 12 किलोमीटर से घटकर 6.5 किलोमीटर की रह जाएगी। सोनमर्ग टनल पर किसी तरह का टोल नहीं लिया जाएगा। यह तो सोनमर्ग टनल की खासियत है। इसके अलावा भी बहुत कुछ है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। 10 मीटर चौड़ी मेन टनल का प्रयोग सामान्य ट्रैफिक के लिए होगा। हर घंटे 1000 गाड़ियां टनल से गुजर सकती। टनल में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गाड़ियां चल सकेंगी। करीब 6.5 किलोमीटर लंबी और 7.5 मीटर चौड़ी स्केप टनल भी बनाई गई है। स्केप टनल का प्रयोग इमरजेंसी में किया जाएगा। टनल के दोनों तरफ 6 किलोमीटर लंबा अप्रोच रोड भी बनाया गया है। इसका इस्तेमाल NH1 से टनल तक जाने के लिए किया जाएगा। मतलब हर तरह से तैयारी है, फ्यूचरिस्टिक है कि ये फंस गए तो इस रास्ते से निकल जाएंगे। इसके अलावा टनल में वेंटिलेशन के लिए 8 मीटर चौड़ा और करीब 600 मीटर लंबा वेंटिलेशन टनल भी बनाया गया है, जिससे टनल के अंदर ऑक्सीजन की क्वालिटी बरकरार रखने में मदद मिलेगी। प्लानिंग देख रहे हैं बहुत सारा। जम्मू कश्मीर के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर पीएम मोदी ने भी कहा कि आज जम्मू कश्मीर नई तकनीक का हब बन गया है। एक बार पीएम मोदी को सुनिए, फिर बताता हूं कि वहां पब्लिक क्या बोल रही है और कैसे इंडिया अलायंस वाले कह रहे हैं कि गजबे कर दिए मोदी जी। हमारा जम्मू कश्मीर तो अब टनल का, ऊंचे ऊंचे पुलों का, रोपवे का हब बनता जा रहा है। दुनिया की सबसे ऊंची टनल यहां बन रही हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे रेल रोड ब्रिज, केबल ब्रिज यहां बन रहे हैं। दुनिया की सबसे ऊंची रेल लाइंस यहां बन रही है। हमारे चिनाब ब्रिज की इंजीनियरिंग देखकर पूरी दुनिया हैरत में है। और ये उस कश्मीर में बन रही है बॉस, जहां बीजेपी की सरकार नहीं बनी। तो जो लोग ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी सब कुछ चुनाव के लिए करते हैं, नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं, नहीं ना बनी सरकार। लेकिन नरेंद्र मोदी ने छोड़ तो नहीं दिया कि नहीं अब छोड़ो, जाओ कश्मीर में सरकार नहीं बनी, जान दो। काम चल रहा है। सोनमर्ग टनल बनने से कश्मीर के लोगों को कितनी राहत मिली है आप देखिए ना भाई। अभी तक सर्दियों में 6 महीने सोनमर्ग जाने का रास्ता बंद रहता है। सुरंग बनने से पूरे साल सोनमर्ग का रास्ता खुला रहेगा। पूरे साल श्रीनगर से सोनमर्ग का रास्ता कनेक्टेड रहेगा। कनेक्टिविटी होने से पर्यटन का कारोबार ठप नहीं पड़ेगा। इसी वजह से कश्मीर के लोग खुद पीएम मोदी का धन्यवाद कर रहे हैं। एक बार कश्मीरियों को सुनिए, फिर बताऊंगा कि सोनमर्ग टनल के उद्घाटन से इंडी गठबंधन का एजेंडा कैसे बेनकाब हुआ है। का शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि इससे बहुत डेवलप हो जाएंगे कश्मीर कि ये सोनमर्ग जो है 12 महीने खुला रहेंगे। प्राइम मिनिस्टर का बहुत ही शुक्रगुजार है, इन्होंने ये देरीना मांग हमारे पूरी की है। ये 6 महीने बंद रहता था सोनमर्ग, अब टनल से ये बराबर 12 महीने खुला रहेंगे। इसके लिए हम नरेंद्र मोदी का बहुत ही शुक्रगुजार है। बहुत बढ़िया लोग हैं। आप देखिए लोग कितने आए हैं यहाँ पे, वहाँ जगह नहीं है, अब लोगों को वापस कर रहे हैं। वो लोग इधर रुके हैं, इसलिए बहुत बड़ी भीड़ है इधर। लोग खुशी से आए हैं इधर। हम जो लोग हैं यहाँ के वो खुशी से यहाँ पे आए हैं और हम निहायत ही खुश हैं कि यहाँ पे जो इनाग्रेशन हो रहा है लोगों का आवाम की बहबूदी के लिए, आवाम के फ़ायदे के लिए हो रहा है। तो निहायत खुश हैं हम इस पर और वेलकम करते हैं जनाब मोदी साहब। बहुत ये लोग नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं। वोट भले ही ना दिया हो, लेकिन इनको भी अंदर ही अंदर तो पता है कि काम हो रहा है। भाई 2025 हो गया ना। अगर किसी को यह समझ में आ रहा था कि 6 महीने सोनमर्ग कट जाता है और ऐसा टनल आज बन सकता, पहले नहीं बन सकता था। कोई मोदी लगता है इसके उद्घाटन के लिए। अच्छा, पहले ऐसा नहीं कि सोचा नहीं गया, लेकिन भाई घोंगे की रफ्तार से काम हो रहा है। सोनमर्ग टनल की डिमांड सालों से घाटी के लोग कर रहे थे, लेकिन काम कछुआ कहिए, घोंगा कहिए, मतलब ऐसे ऐसे रेंग रेंग के हो रहा था। आपको सोनमर्ग टनल की पूरी टाइमलाइन बताता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि नरेंद्र मोदी ने क्या कमाल किया है। सोनमर्ग टनल का कॉन्सेप्ट 2005 में आया, तब केंद्र में यूपीए की सरकार थी। कॉन्सेप्ट 2005 में आया, 2012 लग गया बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को टनल के कॉन्सेप्ट को कंसीव करने में। फिर 2012 में यूपीए सरकार के दौरान टनल का भूमि पूजन हुआ। टनल का टेंडर IL&FS की टनलवे लिमिटेड कंपनी को दिया गया।
लेकिन काम वही धीरे धीरे सुस्त चल रहा था। 2018 में प्रोजेक्ट नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी NHAI DACL को ट्रांसफर किया गया। लो आप लो, इसको खत्म करो। क्या चल रहा है ये सब? वित्तीय दिक्कतों में फंसी आइलैंड एफएस का टेंडर जनवरी 2019 में खत्म कर दिया गया। जनवरी 2020 में प्रोजेक्ट का टेंडर लखनऊ की APCO इंफ्राट्रेक को हासिल हुआ। जून 2021 तक खुदाई पूरी हो गई, कच्ची सुरंग तैयार हो गई। सितंबर 2021 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मिलिट्री और इमरजेंसी सर्विस के लिए टनल शुरू करने की घोषणा भी कर दी। फरवरी 2024 में टनल का उद्घाटन होना था, लेकिन आचार संहिता की वजह से उद्घाटन नहीं हो पाया। यानी आप सोचिए कि 2005 से 2012 तक टनल का सिर्फ भूमि पूजन हो पाया था। 7 साल में ये लोग भूमि पूजन कर पाए थे भाई। ये थी यूपीए सरकार के काम करने की स्पीड। 2014 में पीएम मोदी ने सत्ता संभाली, 19 में दोबारा टेंडर हुआ, 5 साल में सुरंग बनकर तैयार हो गई। आजादी से 2025 तक इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि हो सकता है। मोदी से 5 साल में हो जा रहा है। और जो लोग इतना ज्ञान देते हैं, विदेश में जाके बताते हैं कि भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो गई, उनकी सरकारों को ये काम करने में इतने साल मिले, 75 साल, 70 साल, 65 साल, उनसे नहीं हो पा रहा था। यह है मोदी सरकार के काम करने की स्पीड। पीएम मोदी कश्मीर को पूरी तरह से बदलने का संकल्प लेकर चल रहा है, और तभी वो कहते हैं कि कश्मीर के सपने पूरे होने के रास्ते में हर मुश्किल को वो हटा देंगे। मैं आपको फिर भरोसा देता हूं, मोदी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा। आपके सपनों के रास्ते में आने वाली हर बाधा को हटाएगा। यानी पीएम मोदी के आने के बाद सोनमर्ग टनल पर बहुत तेजी से काम। इस दौरान कोविड भी तो आया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया ठप पड़ गई। और तो और सोनमर्ग टनल पर आतंकी हमला भी हुआ। पिछले साल 20 अक्टूबर को रात करीब 9 बजे सोनमर्ग टनल के मजदूरों के कैंप पर आतंकी हमला हुआ। इस हमले में टनल के काम से जुड़े 7 लोग मारे गए, लेकिन इसके बावजूद टनल के काम से जुड़े हुए लोगों का हौसला नहीं टूटा। वो लगातार मेहनत करते रहे, और इसी का नतीजा है कि आज ये शानदार टनल बनकर तैयार हो गया। और टनल से जुड़े लोग जो काम कर रहे थे, उन पे आतंकी हमला होना आपको बताता है कि आतंकियों और पाकिस्तान को कितनी आग लगी हुई थी इस टनल के बनने से। आज टनल के उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने उन सभी मजदूरों को भी याद किया। बॉस, मेरे श्रमिक साथियों ने हर चुनौतियों को पार करते हुए इस कार्य को पूरा किया है, और जिन 7 साथियों हमने खोए हैं, मैं आज सबसे पहले उनका पुण्य स्मरण करता हूं। सोनमर्ग टनल का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए संभावनाओं के नए दरवाजे खोल रहा है। दूसरी तरफ सोनमर्ग टनल के बहाने ही इंडी गठबंधन का एजेंडा भी पब्लिक के सामने आ रहा है। आप भी सोच रहे होंगे कि सोनमर्ग टनल और इंडी गठबंधन का क्या कनेक्शन। सोनमर्ग टनल के उद्घाटन कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी गए हुए थे। उमर अब्दुल्ला और उनकी पार्टी इंडी गठबंधन का ही तो हिस्सा है। लेकिन आज उमर अब्दुल्ला ने ऐसी ऐसी बातें कही हैं जो राहुल गांधी की नींद उड़ा देगी। इंडी गठबंधन के नेताओं को पसंद नहीं आएगी। उमर अब्दुल्ला ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कह दिया कि पीएम मोदी जो कहते हैं उसे पूरा करके दिखाते हैं। मतलब एक तरीके से राहुल गांधी के साथी, जिनके साथ कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ी अभी जम्मू कश्मीर का, राहुल गांधी के साथी कह रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में जल्दी चुनाव कराने का वादा किया था, और 4 महीने के अंदर ही जम्मू कश्मीर में चुनाव करवा भी दिए। सुनिए उमर अब्दुल्ला कैसे दिल खोल के नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं। आपने जम्मू कश्मीर के आवाम से कहा था कि बहुत जल्द इलेक्शन होंगे, इंतखाबात होंगे, और लोगों को अपने वोट के जरिए अपनी हुकूमत चुनने का मौका मिलेगा। आप अपनी बात पे कायम रहे, और 4 महीनों के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर में आपने इंतखाबात कराए। जम्मू कश्मीर में आपने लोगों को वोट देने का जो है अपनी हुकूमत चुनने का मौका दिया, और आज इस बात का नतीजा है कि वजीर आला की हैसियत से मैं आज इस प्रोग्राम में शिरकत करके आपसे बात कर रहा हूं। इसी दौरान उमर अब्दुल्ला ने इंडी गठबंधन के आरोपों के गुब्बारे में फैक्ट की सुई चुभो। देश में कहीं भी चुनाव है, अगर इंडी गठबंधन के दल हारते हैं तो फौरन चुनाव आयोग ईवीएम पर आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर जो कहा वो इंडी गठबंधन के आरोपों से एकदम अलग है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर चुनाव पूरी तरह से फेयर थे। राहुल गांधी जी अगर देख रहे हो पाठशाला तो सुनिए उमर अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं।
आपने इलेक्शन वो कराए जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और सबसे बड़ी बात ये कि कहीं पे भी धांधली की कोई शिकायत नहीं, कहीं पे भी हुकूमत के गलत इस्तेमाल की कोई शिकायत नहीं, एक भी पोलिंग बूथ पे कहीं पे रीपोल की जरूरत नहीं पड़ी। इसका श्रेय आपको, आपके साथियों को और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जाता है। उमर अब्दुल्ला ने इंडी अलायंस के एजेंडे को ही खत्म नहीं किया, बल्कि इंडी गठबंधन के नेताओं को चिढ़ाने वाली बातें भी कही। पीएम मोदी की तारीफ चाहे देश में हो या विदेश में, इंडी गठबंधन के नेताओं को तो पसंद आती नहीं है, वो राजनीति ही करते हैं उस पर। अगर पीएम मोदी की तारीफ इंडी गठबंधन का कोई नेता करे तो इंडी अलायंस के बाकी नेताओं का क्या हाल होगा, आप सोचिए। उमर अब्दुल्ला ने आज पीएम मोदी की जमकर तारीफ। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पीएम मोदी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों में बहुत उत्साह है। पीएम मोदी का कश्मीर से पुराना नाता रहा है और वो उम्मीद करते हैं कि पीएम मोदी बार बार कश्मीर आएंगे। सुनिए उमर अब्दुल्ला को, फिर दिखाऊंगा कश्मीर के लोग कैसे पीएम मोदी पर अपना प्यार लुटा रहे हैं। बेशक बाहर ठंड क्यों ना हो, लेकिन हमारे दिलों में गर्मी की कोई कमी नहीं। हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह, क्योंकि जम्मू कश्मीर के साथ आपका बहुत पुराना वास्ता रहा है, आप अक्सर बेशतर हमें याद दिलाते हैं कि कितनी बार आप जम्मू कश्मीर आए हैं और कितनी बार आप यहां रहे हैं। हम तो उम्मीद करेंगे कि बार बार आप आएं, बार बार आप हमारे दरमियान रहें और इसी तरह हमारी खुशी में शामिल हों। उमर अब्दुल्ला तो गजब ही किए हुए हैं। बार बार आप आए यहीं रहें। कहीं राहुल गांधी फोन करके ना पूछ लेंगे मैं आऊं कि नहीं आऊं। भाई उमर अब्दुल्ला अगर पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं तो ऐसे ही नहीं कर रहे हैं। इंडी गठबंधन के बाकी नेताओं की तरह उमर अब्दुल्ला जमीनी हकीकत से दूर भागने वाले नेता नहीं है। उमर अब्दुल्ला भी जानते हैं कि कश्मीर में लोगों की सोच बदल रही है। घाटी के लोग अब विकास के सपने देख रहे हैं। पीएम मोदी पर लोगों का भरोसा बढ़ रहा है और ये तस्वीरें उसी भरोसे का एग्जाम्पल है। ये तस्वीरें कुछ दिन पहले की हैं जब कश्मीर में चिलाई कला शुरू हुआ। चिलाई कला के दौरान कश्मीर में खून जमा देने वाली ठंड होती है। आप देखिए कैसे पीएम मोदी के कटआउट को कश्मीर के लोग फेरन पहना रहे हैं, अंगीठी दिखा रहे हैं। यह है पीएम मोदी के लिए क्रेज, पीएम मोदी पर भरोसा, जिस वजह से पीएम मोदी लोगों के दिलों पर राज करते हैं। खुद पीएम मोदी ने कहा कि वो कश्मीर आने के लिए कितना बेचैन रहते हैं। सुनिए एक बार प्रधानमंत्री मोदी को, फिर आपको बताऊंगा कि दिल्ली में चुनाव में कैसे हलचल तेज हो गई है कश्मीर में जो हुआ है उसके बाद। 2 दिन पहले हमारे मुख्यमंत्री जी ने सोशल मीडिया पर यहां की कुछ तस्वीरें शेयर की थी। उन तस्वीरों को देखने के बाद यहां आपके बीच आने के लिए मेरी बेसब्री और बढ़ गई थी। और जैसा अभी मुख्यमंत्री जी ने बताया कि मेरा कितना लंबे कालखंड से आप सबसे नाता रहा है और यहां आता हूं तो बरसों पहले के दिन याद आने लग जाते हैं। सोनमर्ग हो, गुलमर्ग हो, गांदरबल में बारामूला हो, सब जगह हम घंटों घंटों कई किलोमीटर पैदल सफर किया करते थे। नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में भी दिखा दिया कि वो जो बोलते हैं डिलीवर करते हैं और पीएम मोदी किसी और पर जो बात कहते हैं वो भी डिलीवर हो जाती है। जैसे पीएम मोदी ने जिन प्रोजेक्ट्स की घोषणा की वो डिलीवर तो हो ही रही है। पीएम मोदी ने इंडी अलायंस पर जो भविष्यवाणी की वो भी सही साबित हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने फरवरी में ही इंडी गठबंधन को लेकर बात कही थी कि लोगों ने अलायंस तो बना लिया, ये टिकने वाला नहीं है। दिल्ली चुनाव आते आते ये सब होता दिख रहा है। दिल्ली चुनाव से पहले कैसे इंडी गठबंधन के सारे सहयोगियों के निशाने पर कांग्रेस आ गई है उसके बारे में आपको बताऊंगा। पहले सुनिए, पीएम मोदी ने इसको लेकर भविष्यवाणी की थी तो आपको याद ही होगा। पीएम मोदी की भविष्यवाणी दिल्ली चुनाव में सही साबित होती दिख रही। लोकसभा चुनाव में मोदी को हराने के लिए मजबूरी में एक हुए लोग अब असली रंग दिखा रहे हैं। दिल्ली में जिस तरह से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की लड़ाई चल रही है उसको लेकर कांग्रेस अलग थलग पड़ गई। जो कांग्रेस खुद को इंडी गठबंधन का लीडर मान रही थी, अब उस कांग्रेस को इंडी गठबंधन की पार्टियां गठबंधन बिखरने का जिम्मेदार ठहरा रही। कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने यहां तक कह दिया कि अगर इतना कंफ्यूजन है तो इंडी गठबंधन को खत्म कर देना चाहिए। आज शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने भी कांग्रेस को इंडी गठबंधन की बदहाली का जिम्मेदार ठहरा दिया। एक बार उनको सुनिए, फिर बताता हूं दिल्ली में क्या हो रहा है। इंडिया ब्लॉक की कोई मीटिंग बुलाई नहीं जा रही है तो इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है।
ना लीडरशिप को लेके, ना एजेंडा को लेके, ना आगे क्या हम रहेंगे या नहीं रहेंगे इसको लेके। शायद दिल्ली के इंतखाबात हो जाएं, उसके बाद अच्छा ये होगा कि इंडिया ब्लॉक के तमाम जो हिस्सेदार हैं उनको बुलाया जाए और इस पर क्लैरिटी हो। अगर ये सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए था, इसको वाइंड अप करिए, फिर हम अपना काम अलग से करेंगे। जैसे उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि लोकसभा के लिए इंडिया गठबंधन बना, मैं ये नहीं मानता हूं। जरूर लोकसभा चुनाव के लिए बना था, हम चुनाव अच्छी तरह से लड़े और मैं मानता हूं नरेंद्र मोदी जी का बहुमत खिसकाने का काम हमने किया, ये हमारा विजय रहा। उसके बाद इंडिया आघाड़ी की कोई बैठक नहीं हुई, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ये जिम्मेदारी बड़ी पार्टी या बड़े भाई गठबंधन में होने के नाते कांग्रेस की है। कांग्रेस की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, ये कांग्रेस की जिम्मेदारी है। संजय राउत के जो है वो कांग्रेस की जिम्मेदारी बता रहे। कांग्रेस जिम्मेदारी लेती कब है? वो तो दूसरों पे डालती है कि पत्रकार ढंग से काम नहीं कर रहे, इलेक्शन कमीशन ढंग से काम नहीं कर रहा, जुडिशरी नहीं कर रही। कांग्रेस कब जिम्मेदारी लेने लगी भाई? और आप कांग्रेस का हाल देखिए, जो इंडी गठबंधन में अलग थलग पड़ने के बाद किस तरह खुद को दिल्ली के चुनावी मुकाबले में बनाए रखने के लिए हाथ पैर मार रही। एक तरफ दूसरी पार्टियों के तमाम नेता दिल्ली चुनाव में ताल ठोक रहे हैं। भाई आप देख ही रहे हैं, अरविंद केजरीवाल एकदम घोड़े खोले हुए हैं, रोज लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी तक दिल्ली चुनाव में प्रचार कर रहे हैं। राहुल गांधी बहुत छुट्टी मना के आज लौटे हैं, अब ये नींद से उठे, अब इनकी दिल्ली चुनाव में एंट्री हुई है। जब आधा चुनाव निकल गया तब ये छुट्टी मना के आए। हाँ क्या हो रहा है बताओ जरा। आधा पेपर एग्जाम का लोग भर के बैठ गए हैं, ये अभी एग्जामिनेशन हॉल में घुसे हैं कि जरा मेरा क्वेश्चन पेपर दीजिए। और उसके बाद गाली किसको देंगे, कोसेंगे किसको? ईवीएम को। बॉस अपना तो देखिए आप क्या करते हैं। नए साल की छुट्टी में बिजी रहने के बाद आज राहुल गांधी का मूड बना कि दिल्ली में चुनाव प्रचार किया जाए। चुनावी रैली की आज उन्होंने कांग्रेस की तरफ से नेशनल लेवल के किसी नेता की दिल्ली चुनाव में यह पहली रैली है। सीलमपुर रैली में अपने चुनावी अभियान का आगाज करके राहुल गांधी ने फिर इशारा कर दिया कि कांग्रेस का फोकस क्या रहने वाला है। सीलमपुर सीट पर करीब 60% मुस्लिम वोटर हैं, लेकिन अपनी पहली रैली में राहुल गांधी ने इंडिया अलायंस पर पीएम मोदी की भविष्यवाणी पर मुहर लगा दी। सीलमपुर की रैली में राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल और पीएम मोदी को एक जैसा बता दिया और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राहुल गांधी ने केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला। सुनिए राहुल गांधी को। और उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार को अरविंद केजरीवाल जी मिटाएंगे। अब आप बताइए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार मिटाया क्या? मिट गया? तो जैसे प्रचार नरेंद्र मोदी जी करते हैं मीडिया का, झूठे वायदे, एक के बाद एक झूठे वायदे, वैसे ही स्ट्रेटेजी केजरीवाल जी की है। कोई फर्क नहीं है। ये सच्चाई और आप जानते हो। बॉस को इनसे पूछेगा, अभी कुछ दिन पहले आप यही केजरीवाल के साथ गठबंधन करके दिल्ली में लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे। तब अगर आज आप कह रहे हो ना कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार नहीं मिटा पाए, झूठे वादे करते हैं मोदी की तरह, काहे किए थे गठबंधन बॉस? तब आपको केजरीवाल में ये सब कमी नहीं दिख रही थी, आज कमी दिखने लग गई। कौन इनकी बात पे भरोसा करेगा? जहां जब मन जिससे सट जाते हैं उसकी तारीफ करते हैं, जहां जब मन जिससे अलग हुए उसको गाली देते हैं। यही इंडी गठबंधन का हाल है। आज राहुल गांधी ने अपनी रैली में केजरीवाल पर डायरेक्ट हमला किया, जबकि यही राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के बाद केजरीवाल के साथ स्टेज शेयर कर रहे थे। यानी इंडी गठबंधन सिर्फ नाम के लिए बचा है। राहुल गांधी के अटैक पर केजरीवाल ने भी पलटवार किया। केजरीवाल ने कहा कि आज राहुल गांधी जी दिल्ली आए, उन्होंने मुझे बहुत गालियां दी, पर मैं उनके बयानों पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। उनकी लड़ाई कांग्रेस बचाने की है, मेरी लड़ाई देश बचाने की। यानी उन्होंने भी बता दिया केजरीवाल ने कि तुम्हारी पार्टी नहीं बच रही बॉस, मेरे को गाली देके क्या मिलेगा। इंडी गठबंधन में मचे घमासान के बीच दिल्ली में चुनावी राजनीति हर दिन नए ट्विस्ट ले रही, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ नया हो रहा है। आम आदमी पार्टी अग्रेसिव मोड में कैंपेन कर रही है, हर मुद्दे को कवर कर रही है। बीजेपी सीक्रेट प्लान तैयार कर रही है जिससे विरोधियों को घेरा जा सके। दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी के सीक्रेट प्लान के बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए कि दिल्ली में बीजेपी को घेरने के लिए अरविंद केजरीवाल ने कौन सा नया दांव चल दिया। आज अरविंद केजरीवाल ने जाट समुदाय के नेताओं से मुलाकात की। जाट नेताओं से मुलाकात के बाद जाट आरक्षण के मुद्दे पर केजरीवाल ने मोदी सरकार को निशाने पर लिया। इससे पहले अरविंद केजरीवाल जाट आरक्षण के मुद्दे पर पीएम मोदी को चिट्ठी लिख चुके हैं, जिसमें उन्होंने दिल्ली के जाट समुदाय को ओबीसी में शामिल करने की मांग की।
सुनिए जाट नेताओं से मुलाकात के बाद अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी वाले मेरे को खूब गालियां देते रहते हैं। मेरे उनसे निवेदन है कि गालियां को तो देते रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप खूब गालियां दो, बस इसका जवाब दे दो कि जाट समाज का जो दिल्ली की ओबीसी लिस्ट में है उसको केंद्र की ओबीसी लिस्ट में कब डालोगे। अरविंद केजरीवाल एक के बाद एक नए नए मुद्दे बीजेपी के सामने रख रहे हैं। बीजेपी ने भी दिल्ली के लिए सॉलिड प्लान तैयार किया है बॉस। दिल्ली में बीजेपी के प्रचार की कमान खुद पीएम मोदी ने तो संभाली है। पीएम मोदी दिल्ली में 2 रैलियां कर चुके हैं। इसके साथ ही अमित शाह भी दिल्ली के चुनावी घमासान में उतर चुके हैं। अमित शाह ने कुछ दिनों पहले दिल्ली की झुग्गियों के प्रधानों से एक कार्यक्रम में मुलाकात की। एक तरफ पीएम मोदी और अमित शाह मोर्चा संभाल रहे हैं, दूसरी तरफ दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को चुनौती देने के लिए बीजेपी ने सीक्रेट प्लान भी बनाया है, जिसके तहत बीजेपी दिल्ली के दलित वोटर्स पर फोकस कर रही है। बीजेपी दलित वोटों पर इतना फोकस क्यों कर रही है, इसके लिए दिल्ली में वोटों का गणित समझना होगा। दरअसल दिल्ली में कुल वोटर्स के करीब 18% दलित वोटर और दिल्ली में कम से कम 30 ऐसी सीटें हैं जहां कम से कम 15% दलित वोटर है। बीजेपी ने इन सीटों को साधने के लिए मेगा प्लान बनाया है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक इसके तहत दिल्ली में दलित वोटों के प्रभाव वाली सीटों पर प्रचार के लिए बीजेपी ने हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, पंजाब और यूपी से 30 सीनियर दलित लीडर बुलाए, जिन्हें एक सीट की जिम्मेदारी दी गई, जिन्हें विधानसभा प्रवासी संयोजक नाम दिया गया है। इनके अलावा हर सीट पर 30 विधानसभा विस्तारक और 30 विधानसभा पालक भी हैं। यानी दलितों के प्रभाव वाली 30 सीटों पर 90 लीडर बीजेपी ने काम पे लगाए। दिल्ली में 1970 बूथ ऐसे हैं जिनमें 30% से ज्यादा दलित वोटर हैं। ऐसे हर बूथ के लिए बीजेपी ने 15 लोगों की टीम बनाई है। यानी इन सीटों पर करीब 30,000 कार्यकर्ताओं को लगाया गया। बाकी दलितों के प्रभाव वाले बूथों पर 10-10 कार्यकर्ताओं की टीम काम कर रही है। ऐसे में अगर दलित वोटर्स के प्रभाव वाली सभी 30 सीटों की बात करें तो बीजेपी के 45,000 से ज्यादा कार्यकर्ता इन वोटर्स को साधने के काम में लगाए गए। दलित वोटों पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए बीजेपी अनुसूचित जाति स्वाभिमान सम्मेलन भी कर रही है। यानी दिल्ली में बीजेपी भी पूरा हाथ पैर मार रही। केजरीवाल रोज नया कुछ ना कुछ जो है वो मुद्दा लेकर आ रहे हैं। कांग्रेस अभी शुरू हुई है, छुट्टी खत्म हुई है राहुल गांधी की, तो देखिए कहां जाएगी।